नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश नीत एकेडमी से। अगर जो आपको ट्रेडिंग करना है वो भी सीख के करना है, अंधाधुंध कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, सीख के समझ के तब ट्रेडिंग करना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित व्यवसाय है और इसको सोच समझ के किया जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा लेकिन सीमित होगा। कुछ लोगों की नज़र में ये एक जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं है। आप सोच समझ के सीख के अगर जो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको सेंसेक्स का, जिसको आप कल जो है चार्ट पे लगा करके आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। और आगे आपको अगर सीखने का मन कहेगा तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो पहले मैं बता दूं, जैसे आज जो है सेंसेक्स, ये देखिए, रुकिए 1 मिनट, यहाँ मैं एक सॉफ्टवेयर डाल दूं, एक पिक पेन, ताकि आपको सही से समझ में आए, मैं दिखा भी पाऊं। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। ये लीजिए, आ गया। करते रहो। ये देखिए आज बाजार कहाँ पे क्लोज हुआ है, 84,406 पे, 84,406। ठीक, अब हमको कल के लिए इसमें स्ट्रेटजी बनाना है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, कहाँ से खुल के कहाँ जाएगा। या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, या तो एकदम फ्लैट खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? हाँ, तो मान लीजिए अगर गैप अप खुल रहा है तब कहाँ तक जाएगा, गैप डाउन हो रहा है तब कहाँ जाएगा। जब हम पहले से ही तैयारी बना करके बैठेंगे तो हमको ट्रेड करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे मार्केट ये यहाँ पे है, तो मैं पहले यहाँ पे लाइन लगा दूं ऊपर रेजिस्टेंस का। तो ये लगभग आ रहा है 84, यहाँ कहीं 84,000, हाँ यहाँ कहीं आ रहा है। इसको रेड लाइन से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। दूसरा आएगा कहाँ पे, इसको भी समझना जरूरी है। दूसरा लगभग आ रहा है 84, यहां से पहले लगा देता हूं। यहां कहीं दूसरा आ रहा है। तीसरा, जैसे 2-3 लाइन बना लेंगे, मान लीजिए गैप अप डाउन हो गया, आप लाइन ही ड्रा नहीं किए हैं तो आप क्या करेंगे बताइए? तुरंत फेल हो जाएगा आपका सिस्टम। ये देखिए, हम तो किए ही नहीं है। तीसरा लाइन आएगा रेजिस्टेंस का 85,200, यहां मान लीजिए 85, मान लीजिए नहीं, यही है, यही है। इसको लॉक कर दिया जाए ताकि कल जब आपका रिवीजन होगा तो यहाँ दिखा सकेंगे ना हम लोग। नीचे भी लगा लिया जाए कि मान लीजिए नीचे गैप डाउन खुल जाता है तब कहाँ जाएगा। तो नीचे हम लगा लेते हैं 84,406, नीचे यहाँ कहीं आ रहा है। इसको हम ग्रीन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए एक और लाइन ड्रा यहाँ कर लेते हैं नीचे भी। कैंस की एक ही सपोर्ट जब रहेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे? इस लाइन को थोड़ा लंबा लेना चाहिए। कैंस की रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट हो गया।
अभी आगे समझा रहा हूँ आपको कैसे ट्रेड किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी। चलिए, ये लग गया लाइन। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, दिखेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, ये पेन का निब हमारे पता नहीं क्यों मोटा चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो गया सही। ये है रेजिस्टेंस 84,573। ठीक, ये है रेजिस्टेंस। मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है 84,406 के बीच में। तो मार्केट में तीन ही तरह का पॉइंट होता है, या तो मार्केट ऊपर खुल जाएगा, या तो मार्केट नीचे खुल जाएगा, या तो यहीं कहीं फ्लैट खुल जाएगा। ठीक, तो अब किसके केस में हमको क्या करना है, मान लीजिए कल मार्केट जो है फ्लैट खुल जाता है। फ्लैट अगर खुल गया तो ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट का पॉइंट हो गया। अगर जो यहाँ पे आता है तो हम एक ट्रेड यहाँ से कॉल के लिए भी कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल 10-15 मिनट तक सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए पहले ऊपर का ही क्लियर कर लूं, मान लीजिए कहीं मार्केट गैप अप हो करके और कहाँ खुल गया, गैप अप हो के मान लीजिए मार्केट यहां खुल गया, तब आप कैसे क्या करेंगे, तब आपको करना क्या है, जब यहां पे आके रिस्पेक्ट देगा तो हम एक ट्रेड यहां से बना लेंगे, यहां के लिए देगा तो यहां से बना लेंगे, यहां के लिए देगा तो यहां से बना लेंगे। ठीक है, गैप अप की स्थिति में ये किया जाएगा। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तो अगर जो ये यहीं पे आता है तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है और जो नीचे है वो क्या है, सपोर्ट है। तो ये यहां से यहां का ट्रेड कर सकते हैं, यहां से यहां के लिए कर सकते हैं। ठीक, अब मार्केट मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल गया और यहां आ गया, तो जब तक मान लीजिए इसके नीचे यहां खुल गया, यहां से हम यहां के लिए एक सिस्टम देख सकते हैं, फिर यहां से यहां के लिए देख सकते हैं। गैप डाउन की स्थिति में अगर जो इसके ऊपर इसका स्टॉप लॉस लेकर के यहां से यहां का, यहां से यहां का, और ऊपर खुलता है तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहां हो जाएगा तो फिर यहां अगर जो होगा तो इधर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे करके हम ट्रेड करेंगे। जैसे देखिए, पहले हम लोग सेबी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, हम आपको पेपर ट्रेड के लिए सब बता रहे हैं, इसलिए कुछ प्रीमियम भी आपको मैं बताऊंगा जिसको आप कल पेपर ट्रेड करके जांच सकते हैं कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, पेपर ट्रेड के लिए है, केवल पढ़ने के लिए आपके लिए है। तो हम पहले लगा लेंगे 84,900 का, चलिए 84,900 का कॉल। चलिए जोड़ के देखते हैं, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। चलिए देखिए, समझिए 84,900 का कॉल। नेक्स्ट एक्सपायरी कहाँ है, हाँ ये है, देखिए ये हमारा कहाँ ट्रेड कर रहा है। चलिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, हाँ सही है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सही है। 5 मिनट कर दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एनालिसिस देखिए, अगर आपको ट्रेड करना है, समझना है, कमाना है तो एनालिसिस करिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद तब ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, देखिए अब ये हमारा क्या हो रहा है कि 363 पे इसकी क्लोजिंग है। ठीक, ये एक जोन बना लिया है जहां से मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए जैसे आप यहां देख सकते हैं, अभी आपको समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे,
बार बार बाउंस बैक यहीं से क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ तो है, इसलिए हम इसको एक सपोर्ट जोन बना लेते हैं। और सेंसेक्स तो आपको पता ही है कि हमेशा जब भी रैली देता है 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, मतलब 60 प्लस पॉइंट की ही रैली देता है। तो हम मोटा मोटा मान लीजिए 60 पॉइंट या 70 पॉइंट की रैली लेकर के चल रहे हैं कि अगर यहाँ से हमको टारगेट मिला तो मान लीजिए ये मान लीजिए 420 का ही निकाल के रख देते हैं। देखिए पहला टारगेट ये हो गया, क्योंकि यहाँ भी कंसोलिडेट किया है, यहाँ से मार्केट गिरा है पिछली बार। फिर उसके ऊपर का टारगेट और निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस यहाँ खुल गया या घूम के आया, अभी इसको समझा रहा हूँ आपको। फिर अगला टारगेट आप यहाँ का रख लीजिए, देखिए 510 के करीब का रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम यहाँ लगा सकते नहीं हो, तो जब बाजार खुलेगा तब अब सिस्टम कैसे क्या करना है वो समझा जाएगा। लेकिन यहाँ आप समझिए, इसको हम टारगेट थोड़ा लंबा लेते हैं ताकि कुछ समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ का ले लेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ का ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए इसके नीचे खुल गया तो बाजार इसके नीचे चलते चलते जब इसके ऊपर आ करके कंसोलिडेट किया 10-15 मिनट तक, तब हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। टारगेट हमेशा बढ़ा लीजिए और बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप करेंगे तो एक ही दिन में आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। और ट्रेड हम लोग ऐसा पंच करते हैं कि जब लॉस होगा तो ट्रेड नहीं काटेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब ट्रेड क्या करेंगे, काट देंगे। बड़ा फायदा नहीं लेते हैं, बड़ा नुकसान ले लेते हैं। इसलिए ट्रेड जब भी करिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। आप इसको नोट करिएगा, नोट करने का मन करे अगर आपका, कल के लिए हम देख सकते हैं इसको। दूसरा, अच्छा काल का बता दिए तो अब एक पुट का भी बता दें। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ले लिया जाए, 84,400 का पुट ले लिया जाए। अगली एक्सपायरी ये है, देखिए आ गया ये भी। चलिए इसको भी समझा दूं आपको। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, चलिए पहले इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको रेड कर ले रहे हैं, कहें इसके ऊपर जाने में, ऊपर का सिस्टम है ये, है ना। फिर एक और लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, पेपर ट्रेड के लिए है। आप करके पढ़िए, समझिए, सीखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब कमाएं। ठीक, तभी तो भारत सशक्त होगा भाई। अगर केवल एक ही आदमी की जेब में पैसा रहे तो क्या फायदा है कि नहीं। चलिए समझा देना अब इसको भी, इसको थोड़ा मोटा कर दिया जाए, साफ दिख नहीं रहा है। चलिए भाई अब इसका क्या सिस्टम बन रहा है इसको भी देखा जाए। चलिए जैसे हम देख रहे हैं कि 84,400 का पुट जो है 377 पे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया तो ये प्रीमियम क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ भी आ सकता है। तो हम जो पुराना जो सेटअप है हम उसको लेके चलेंगे। हम देखेंगे एक बार यहीं से मार्केट ऊपर गया है, एक बार यहीं से मार्केट ऊपर गया है, ठीक, और यहीं से मार्केट नीचे भी आया है। तो ये हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, ठीक, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट बन गया। और उसके नीचे मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ खुल गया, अच्छा ये डॉट है, मैं समझ नहीं रहा था, मान लीजिए यहाँ खुल गया या यहाँ खुल गया, तब आप क्या करेंगे। इसलिए हम जो है एक लाइन इधर, एक के बाद इधर, फिर इधर, दोनों तरफ का ड्रा करते हैं। ठीक, समझे। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुला तो क्या पता ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुल जाए, तो नीचे का जब आप सपोर्ट या सिस्टम नहीं जान रहे हैं तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम पता लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि इसके पहले मार्केट कहाँ से नीचे गया था, कहाँ से ऊपर गया था। तो हम एक देखेंगे कि एक रेंज बन रहा है यहाँ कहीं पे, ये पूरा कंसोलिडेशन का है। तो हम एक सपोर्ट पॉइंट इसको मान लेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कल मार्केट
गैप अप हुआ, ये गैप डाउन में खुला, यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बना देंगे, यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का बना देंगे। हम एक एनालाइज करेंगे पेपर ट्रेड पे। आप लोग करके देखिए, आपको समझ में आए, सीखिए, पढ़िए, फिर आगे काम करिए, ठीक है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये सब केवल सीखने के पर्पज से है। आपको कोई भी ट्रेड रियल ट्रेड करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है तो केवल और केवल पेपर ट्रेड और आपको पढ़ने के लिए। कहिए आप लोग तो हम एक बार निफ्टी में भी थोड़ा सा बता दें। चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। चलिए निफ्टी का चार्ट लग जाओ भाई। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्या, इसकी काफी लेट हो गया है। निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 26,037। चलिए इसमें भी जल्दी जल्दी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सही, यहाँ चार्ट वाला ही सिस्टम है भाई। चलिए इसका एनालाइज बाद में किया जाएगा, आज के लिए इतना ही।